का ऐलान हो गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में होने वाला यह पहला बड़ा चुनाव है। इस बार बिहार में 3 चरणों में मतदान होंगे और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी कि 10 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन नया इतिहास रचेगा। विधानसभा चुनाव का बज गया बिगुल। इलेक्शन की तारीखों का हुआ ऐलान। 3 चरणों में वोटिंग, 10 नवंबर को नतीजे। बिहार के दंगल की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को कर दिया गया। कोरोना संकट के कारण मतदान को कम चरणों में किया जा रहा है ताकि व्यवस्था दुरुस्त रह सके। बिहार में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस दिन 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जिस दिन 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होगा। वहीं तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान के साथ संपन्न होगा। 10 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। General elections to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. इस बार के चुनाव में कई बदलाव किए जा रहे हैं। मसलन इस बार एक बूथ पर सिर्फ 1000 ही मतदाता होंगे। इस बार चुनाव में 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएगी। 46 लाख मास्क का इस्तेमाल भी होगा। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 लाख फेस शील्ड उपयोग में लाए जाएंगे। 18 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर हैं, इनमें से 16 लाख वोट डाल सकते हैं। 80 साल की उम्र तक के लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल पाएंगे। चुनाव के लिए 1 घंटे का वक्त बढ़ाया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के आखिरी घंटे में कोरोना पीड़ित मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस चुनाव कराने को जो है एक चुनौतीपूर्ण बताया है, क्योंकि पूरे विश्व भर में 70 से ज्यादा देशों में कोविड के चलते चुनाव टाला जा चुका है। ऐसे में बिहार में जो चुनाव है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और एक तरह से ऐतिहासिक भी। साथ ही इस बार राजनीतिक दलों को भी कोरोना संकट के कारण कई नियमों का पालन करना होगा। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे। इस बार नामांकन और हलफनामा ऑनलाइन भरा जाएगा। डिपॉजिट को भी ऑनलाइन सबमिट किया जा सकेगा। इसके अलावा नामांकन के वक्त उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग मौजूद रहेंगे। प्रचार के दौरान किसी से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं होगी। फिर एक बार नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता की कमान अपने हाथ में संभालेंगे या इस बार बिहार की जनता किसी और नए चेहरे को मौका देती है, ये तो 10 नवंबर का वक्त ही बताएगा। दिल्ली से